कुछ तो कहो, कुछ तो कहो, कुछ तो कहो, कुछ तो बोलो। सोफिया, सोफिया। अच्छा ये बताओ, खाना खा लिया? नहीं, खाना बस खाने ही लगा था। तुमने, मुझे पक्का यकीन है कि तुमने भी नहीं खाया होगा। ठीक कह रहे हो। काम करो, मेरे घर आ जाओ, साथ बैठकर खाना खाते हैं, गपशप करेंगे, मजा आएगा। हैं? तुम लोग क्यों आए हो यहाँ पे? जाओ ना, घर जाओ। देखो, आमिर आता ही होगा, और पता है वो ना आता है ना, बहुत थका हुआ होता है वो, उसे रेस्ट करना होता है। तुम लोग जाओ। नहीं दानी, मैं जानती हूँ ना। अभी देखना, अभी आएगा वो और आके शिकायत करेगा मुझसे कि क्यों इतना रश लगाया। देखो, अगर तुम लोग नहीं गए ना, मैं सच बता रही हूँ, मैं आमिर को शिकायत लगाऊंगी तुम लोगों की। सोफिया, मुर्दों से भी कोई शिकायत करता है क्या? मरा नहीं है, आमिर नहीं मर सकता। वो मर चुका है सोफिया, वो अब कभी वापस नहीं आएगा। वो कैसे मर सकता है? नहीं मर सकता, क्योंकि मैं जिंदा हूं। वो कैसे मर सकता है? वो नहीं मरा, जिंदा है वो। मैं जानती हूँ, आमिर आएगा मेरे पास। वो नहीं मर सकता, वो जिंदा है। बस आएगा, आएगा मेरे पास। कहाँ जा रही हो? अंदर बच्चों के पास। उसके रोने की, चीखने की आवाज अब तक मेरे कानों में गूंज रही है। पता नहीं दानियाल उसे संभाल पाएगा भी या नहीं। नानी भाई ने मना किया था ना कि उनके सामने नहीं जाना। हम जितना उनके सामने जाकर रोएंगे वो और ज्यादा रोएंगी। इस टाइम पे उन्हें अकेला छोड़ देना चाहिए। क्या हुआ? वो जिस तरह की हरकतें और बातें कर रही थी, मुझे बहुत डर लग रहा था। फिर वहां अमल आई और उसने आप को संभाला। दानियाल, दानियाल मुझे अंदर जाने दो। नहीं, अभी हम में से कोई अंदर नहीं जाएगा जब तक आप पूरी तरह से संभल नहीं जाती। हम में से कोई अंदर नहीं जाएगा। हाँ, और हमें खुद को भी मजबूत करना होगा। हमें उनके सामने थोड़ा नॉर्मल एक्ट करना चाहिए। वैसे भी अब बमिया की तबीयत भी नहीं ठीक है। तुम्हारे पापा हमें छोड़कर चले गए किंजल। वो बहुत प्यार करते थे तुमसे। सोफिया, हाँ ठीक है, वो सब तुम खुद देख लेना। वो तो मैं देख लूंगा बमिया, लेकिन मुझे लग रहा है आपको हॉस्पिटल से भी छुट्टी नहीं लेनी चाहिए थी। आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही। क्या बेवकूफों की सी बातें कर रहे हो? मेरी बेटी के सर से चादर उतर गई है। वो फीवर हो गई और मैं वहां बिस्तर पर लेटा आराम करता रहूं हॉस्पिटल में। मैं समझ रहा हूँ आपकी बात को बमिया, नहीं, मुझे कोई नहीं समझ रहा। मुझे अपनी जिंदगी से ज्यादा अपनी औलाद की फिक्र है। अगर वो ठीक है तो मैं भी ठीक हूँ, अगर वो खुश है तो मैं भी खुश हूँ, और अगर वो खुश नहीं है तो मैं भी खुश नहीं। ये सुन लो अच्छी तरह से कि मेरे अलावा मेरी औलाद का आगे पीछे कोई नहीं है। इसीलिए तो कह रहा हूँ बमिया कि सबके साथ साथ अपनी सेहत का भी ख्याल करें। अच्छा बस अब तुम फोन बंद कर दो। चले, मैं तो खुदा से दुआ करता हूँ कि
खुदा आपकी परेशानियों को जल्द से जल्द खत्म करे। खुदा हाफिज अब्बा। एक बाप किस तरह खुश हो सकता है जब उसकी बच्ची की दुनिया ही उजड़ गई हो। मेरी सूफिया, तुम जानती हो, आमिर से शादी करने से पहले मुझे ऐसा लगता था किंसा को कभी अपना नहीं पाएगा। हमेशा शक करती थी मैं उस पे, लेकिन उसने कभी ये महसूस ही नहीं होने दी कि किंसा उसकी औलाद नहीं। और मैं हमेशा लड़ती रही उससे। काश मुझे पता होता कि खुदा ने हमारा साथ इतना कम लिखा। मैं कभी नहीं झगड़ती उससे, हमेशा खुश रखती उसे। सूफिया, आमिर तुमसे खुश था। तुमने उसके लिए वो सब किया जो तुम्हारे बस में था। नहीं किया मैंने उसके लिए कुछ नहीं किया। तो फिर अब कर लो सूफिया। आमिर की आखिरी निशानी तुम्हारे पास है। अपने लिए नहीं तो उसकी औलाद के लिए जीना सीखो। और मेरी बात हमेशा याद रखो, जिंदगी का हमेशा कोई ना कोई मकसद जरूर होता है, और तुम अपना मकसद जान चुकी हो तो उसे बदल दो। देखो, जिंदगी बदलने के लिए वक्त जरूर मिल जाता है, लेकिन वक्त बदलने के लिए जिंदगी दोबारा नहीं मिलती। ये बाकी सब लोग कहाँ हैं? सब अपने अपने कमरों में अब्बा मियाँ। सूफिया की तबीयत कैसी है? आपा की तबीयत पहले से बेहतर है मामू मियाँ। उन्होंने खुद को संभाल लिया और पता है उन्होंने खाना भी खा लिया। ये तो अच्छी बात है कहाँ हो? सारी रात की जागी हुई थी अब्बा मियाँ, अभी थोड़ी देर पहले ही जाकर सोई। दोनों दोस्त से आराम कर। इस मुश्किल वक्त में खुद को संभालना उसके लिए बहुत बहुत मुश्किल होगा। वक्त गुजरने के साथ साथ सब्र आ जाएगा उसे। दानियाल, मैं हसन के साथ जरा कब्रिस्तान जा रहा हूँ, तुम यहीं रहना सूफिया के पास। लेकिन मामू मियाँ इस हालत में क्या हुआ है? दानियाल ठीक कह रहे अब्बा मियाँ, आपकी तबीयत अभी ठीक नहीं है, आपको आराम की जरूरत है। बस, कुछ नहीं हुआ है मुझे, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बहुत सख्त जान हूं। लेकिन मामू मियाँ कुछ नहीं सुनना। मैं उसके जनाजे को कंधा नहीं दे सका, आखिरी बार उसका चेहरा भी नहीं देख सका, और अब तो मुझे उसकी कब्र पर जाने से भी रोक रहे हो। क्या ये मतलब नहीं है? चलो हसन, उठो, चलते हैं। सूफिया के जागने से पहले हम कब्रिस्तान से होकर वापस आ जाएं तो बेहतर है। जी अब्बा मियाँ। बल्कि दानियाल, तुम भी साथ चलो। यहाँ सूफिया को खबर नहीं होनी चाहिए कि हम कब्रिस्तान गए हैं, वरना वो तड़प उठेगी। चलो।
शुक्रिया। आपको खाना लाने की क्या जरूरत थी? जरूरत थी, इसीलिए लेके आया। आप आमिर भाई के कितने अच्छे दोस्त थे। सगे भाई की तरह था वो मेरे लिए। आमिर भाई बहुत अच्छे इंसान थे, सबसे बहुत प्यार करते थे। उस दिन किस तरह खुशी खुशी आपका इंट्रोडक्शन करवा रहे थे। आमिर भाई के जाने के बाद ऐसा लगता है कि हमारे सर से भाई का साया उठ गया। देखो, आमिर में और मुझ में कभी कोई फर्क मत रखना। जैसे वो तुम्हारे बड़े भाई की तरह था, वैसे मुझे भी अपना बड़ा भाई मान लो। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अबीरा, अमर, अनवर भाई। आगा जी कहाँ है? वो अब्बा मियाँ को बहुत घबराहट हो रही थी तो दानी भाई उन्हें बाहर लेकर गए। एक काम करो, सूफिया को बुला के लाओ, मुझे उससे कुछ बात करनी। अच्छा ठीक है, आप बैठें और जब अब्बा मियाँ आ जाएंगे हम साथ खाना खाएंगे, ठीक है? मिल गया बहाना तुम्हें यहाँ आने का? जैसा समझ रही हो वैसा नहीं है। मैं सब कुछ समझ रही हूँ। अमल, मेरी बात सुनो। मेरा नाम मत लो अपने मुंह से, और मैं तुम्हें पहले भी कह चुकी हूँ, दोबारा मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। तो फिर क्यों आया? अमल, मैं यहाँ आमिर के लिए आया हूँ। आमिर अब इस दुनिया में नहीं रहा। तुम्हारा रिश्ता आमिर के साथ था, इस घर के साथ नहीं। तो प्लीज यहाँ से चले जाओ। और हाँ, अगर तुम्हें थोड़ी सी भी शर्म है ना, तो दोबारा मुझसे मिलने की कोशिश मत करना, ना इस घर से किसी भी फर्क की। शर्मिंदा हूं मैं तुमसे कि ना तुम्हारी जिंदगी में तुम्हारा साथ ठीक से दे सका, और ना ही तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारे जनाजे को कंधा दे सका। बहुत बेबस और लाचार महसूस कर रहा हूं अपने आप को। तुम्हारी जिंदगी में तुम्हें करीब से देखने के बाद पहली मर्तबा मेरा दिल चाहता काश मेरा भी कोई बेटा होता जो तुम्हारे जैसा होता। मैं बहुत शर्मिंदा हूं कि मैं जिंदगी भर अपना फर्ज ठीक से नहीं निभा सका। बस करें मामू में, खुद को संभालें। अगर आप ही ऐसे रोएंगे तो हम खुद को और आपा को कैसे संभाल पाएंगे? प्लीज चलो कि क्यों ना किसी को खुश किया जाए और हंसाया जाए। ये क्या है? ये हैं खूबसूरत से गजरे। रास्ते में जब आ रहा था तो एक छोटा सा बच्चा मेरे पास आया और कहने लगा ये खूबसूरत गजरे अपनी दुल्हन के लिए ले जाए। अगर तुम मेरा साथ ना देते तो मेरा क्या होता आमिर? तुमसे प्यार किया है, मरकर भी निभाऊंगा। अनवर भाई कहाँ चले गए? वो चला गया। चले गए? ऐसे कैसे चले गए? जब भी अनवर भाई से मिलती हूँ मुझे आमिर भाई की याद आती है। फजूल सोच है तुम्हारी।
क्या मतलब? देखो अबीरा, मेरी बात समझने की कोशिश करो। किसी भी अजनबी पर इतनी जल्दी भरोसा नहीं करते। अनवर भाई अजनबी तो नहीं है, वो आमिर भाई के बहुत अच्छे दोस्त थे। ये हम तो नहीं जानते। वो आमिर का दोस्त है, आमिर उससे जानता था, हम तो उससे पहली बार मिले। जानना तो दूर की बात है। आइंदा अगर कोई मर्द घर पे ना हो तो इस तरह किसी को भी अंदर आने की इजाजत ना देना अबीरा। मैं आपकी बात समझ रही हूँ, लेकिन मैं अनवर भाई के बारे में अच्छी सोच रखती हूँ। बस मेरी बच्ची, बस। मेरा सब कुछ खत्म हो गया अब। हमें मुझे छोड़कर चला गया। बेटा, खुद को संभालो और मजबूत बनो। होने को तो कोई नहीं टाल सकता। मेरे बच्चों का क्या कसूर था मम्मी? यतीम हो गए। मम्मी, मैं किससे शिकायत करूं? किससे? अल्लाह की रजा में राजी रहो। ये दुनिया तो फानी है बेटा, और बेशक हम सबको लौट कर उसी की तरफ जाना है। मेरा, तुम्हारा, तुम्हारे बच्चों का, सबका वारिस अल्लाह है। अब बस करो। सोफिया बेटा, तुम यहां रहोगी तो घुट कर मर जाओगी। आमिर की यादें तुम्हें जीने नहीं देंगी। ऐसा करो, अपना सामान उठा लो और चलो, अपने घर वापस चलते हैं। नहीं मम्मी, आपका घर अब मेरा घर नहीं है। मैं यही इसी घर में रहूंगी। यही मेरा घर है मम्मी, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। तन्वी, इतना सा सामान लेने को भेजा था आपको। कहाँ रह गए थे आप? इतनी देर लगा दी आपने। मेरा ख्याल है कि अब हमें घर चलना चाहिए। मैं भी सोच रहा हूँ कि 2-4 दिन में ऑफिस की जिम्मेदारी संभाल लूँ। हाँ मुखिया, मैं और सिद्रा रहते हैं आपा के साथ। नहीं, तुम सूफिया के साथ रहोगी।